व्हाट्सएप नंबर मांगा था इनके इमाम मादी का, वो आपने नहीं मुझे लेके दिया। ये अब तो चौधरी साहब नहीं, मैंने आपको जगह तो बता दी है ना। शिया अकायद के मुताबिक अब मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कोई किताब मौजूद नहीं और 12वें इमाम का इंतज़ार हो रहा है जो कुरान के साथ गार में है। कोई गार में नहीं बैठे हुए, वो हमारे दरमियान हो सकता है इस वक्त यहाँ आए हुए हों। जी सर, देखें ये कंजुल अम्माल में भी हदीस है कि अल्लाह के लिए हमेशा ज़मीन पे हुज्जत होती है, या तो ज़ाहिरुन मशहूर औ खाइफुन ज़ाहिरन मग़मूर है, या उसके लफ्ज़ है कि मस्तूर। ये कंजुल उम्माल में भी, ये जोशियों की किताब नहीं है, कि अल्लाह के हमेशा ज़मीन पे, इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है वहाँ पर कि दो हुज्जत होते हैं। एक हुज्जत होता है कि या तो ज़ाहिर होता है या तो आंखों से, लोगों के निगाहों से पोशीदा होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया, क्योंकि हमारे पास ये रिवायात बहुत ज़्यादा हैं इमाम असर अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की, और शिया मुहद्दिसीन ने इमाम असर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले उनकी ग़ैबत पे किताबें लिखी थी, यानी हादीस जमा कर किया था कि ये इमाम गायब होंगे। तो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसी तरह बक़िया अइम्मा अलैहिमुस्सलाम, इमाम असर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले बार बार उनकी तवील ग़ैबत की पे तसरीह की थी कि उनकी ग़ैबत होगी। तो उनसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि वो अपनी ग़ैबत में अपने फ़राइज़ कैसे अंजाम देंगे, लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो फरमाया कि इमाम जब ज़ाहिर होता है तो इस तरह के शम्स, सूरज जब बादल के पीछे नहीं होता, तो सब डायरेक्टली उसके नूर से, उसकी गर्मी से, उसके फजल से फ़ायदा उठाते हैं। और जब इमाम गायब होता है तो ऐसा है कि वो बादल के पीछे होता है। बादल के पीछे जब सूरज होता है तो उसकी नूर, उसकी रोशनी और उसकी गर्मी लोगों तक पहुंचती है, लेकिन वो सूरज खुद नज़र नहीं आता। हज़रत इमाम देखें, कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो तंज़न कहा जाता है कि गार में, ये गार में कुफ़ार ताना देते थे मुस्लिमीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुम्हारे नबी को तो नबूवत गार में मिली है, तुम्हारे नबी तो अपने घर से भाग के गार में छुप गए थे। हमारे पास ये गार में छुप जाना ये कोई ऐब नहीं है। अगर कोई शख्स बातक़वा है, सिरात हक़ पर है, वो चाहे अपने घर में है, चाहे गार में है, चाहे मक्का मुकर्रमा में है, ये इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है जब तक अल्लाह उससे राज़ी हो। और जो गार में थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमारे पास कोई हदीस, कोई रिवायत नहीं है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम किसी गार में थे, या किसी गार में गए, या किसी गार में उन्होंने पनाह लिया। अच्छा, गार में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या अस्हाब कहफ हैं, वो उनकी कहानी गार की नहीं है। इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे, अहादीस में है कि लोग यही कहेंगे, इनको तो हम हमेशा देखते थे, ये तो वो शख्स हैं जिनको हम हमेशा देखते थे, इनके से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन हम नहीं पहचान सके थे उस वक्त के इमाम महदी अलैहिस्सलाम। उनकी ग़ैबत की मिसाल उस तरह है जैसे हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान बेअसत से पहले मक्के वालों के दरमियान रहते थे। मक्के वाले जानते थे कि ये शख्स कौन है, ये सादिक है, ये अमीन है, ये सच्चा आदमी, ये अच्छे कामों की तरगीब देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, ये अमानतदार आदमी है, नेक आदमी है, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये कि क्या वो ये पैगम्बर ख़ातमुल अनबिया हैं, ये किसी के जहन में नहीं था, ये ख़ातमुल अनबिया। इसी तरह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान है, लोग उनको देखते हैं कि ये अच्छे आदमी, नेक आदमी, नेकोकार आदमी है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते कि ये वही महदी हैं। महदी हैं जो हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। मगर ये कि वो खुद अपने आप को किसी से मुअर्रिफ़ी कर दें, कि किसी ऐसे शख्स से मुअर्रिफ़ी कर दें। दुनिया में ऐसे अफराद बहुत सारे हैं जो हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम को जानते हैं, पहचानते हैं, या उससे मुलाकात करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये होती है कि क्योंकि ग़ैबत का तकाज़ा यह है कि उनको हुक्म होता है कि उनके ज़बान पे ज़िप हो, उनकी ज़बान पे ताले हों, वो अपना ज़बान कहीं ना खोलें। तो उन ऐसे शख्स को बताया, वो नहीं बताते जो राजदारी नहीं कर सकता। तो ऐसे अफराद हैं दुनिया में जो इमाम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, उनके अवामिर बजा लाते हैं। ये अर्ज़ है इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और यहाँ पे मसलन बहुत सारे किताबें, मसलन किताब है मिर्ज़ा नूरी रहमहुल्लाह की अन-नज्म अस-साक़िब, एक बेहतरीन किताब है अन-नज्म अस-साक़िब, इमाम असर अलैहिस्सलाम के अहवाल असर ग़ैबत में। वो मैं समझता हूँ उर्दू ज़बान में भी उसका तर्जुमा हो चुका है। जो हज़रात देखना चाहते हैं उसको पढ़ें, वो बहुत बेहतरीन किताब है अन-नज्म अस-साक़िब, मुहद्दिस नूरी रहमतुल्लाहि अलैह की।